अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट लेक्चर में जो हम टीजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि टीजी से हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैसे जनरेट करना है, और वो हमारा क्लीन थ्योरम पार्ट 2 था। आज उसी की कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड देन मूव करेंगे क्लीन थ्योरम पार्ट 3 की तरफ। अब एग्जांपल हमें दे रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टीजी, कि आपको टीजी दिया हुआ है और आपने क्या करना है, इससे रेगुलर एक्सप्रेशंस को जनरेट करना है। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे जनरेट करेंगे? हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट हों, तो हमने क्या करना है, एक न्यू इनिशियल स्टेट को डेवलप करना है और इनको हमने क्या करना है, ट्रांज़िशन लेबल लैम्ब्डा से हमने क्या कर देना है, रिप्रेज़ेंट कर देना है। और ये जो हमारी ओल्ड इनिशियल स्टेट होंगी, वो हमारी नॉन इनिशियल स्टेट बन जाएँगी, ठीक है? ये अब हमारी क्या होंगी, इनिशियल स्टेट नहीं रहेंगी। हमने क्योंकि न्यू इनिशियल स्टेट को डेवलप कर दिया है और लैम्ब्डा से रिप्रेज़ेंट कर दिया है। इसके बाद स्टेप 2 था कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हों, तो हमने क्या करना है, एक न्यू फाइनल स्टेट को डेवलप करना है और ओल्ड जो फाइनल स्टेट हैं, उन वो क्या होंगी, हमारी नॉन फाइनल स्टेट बन जाएँगी, ठीक है? और इनको आपने क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है? और ट्रांज़िशन लेबल लैम्ब्डा से रिप्रेज़ेंट कर देना है, ठीक है? इस तरह आपने क्या कर देना है, ठीक है? ये हमारा क्या था, स्टेप 2 था, और जो हमारी ओल्ड फाइनल स्टेट हैं, वो क्या होंगी, नॉन फाइनल स्टेट बन जाएँगी। उसके बाद स्टेप 3 था कि अगर हमारे पास एक स्टेट से 2 इनकमिंग ट्रांज़िशंस निकल रही हों, तो हमने क्या करना है, हमने एक ट्रांज़िशन बनानी है और हमने क्या करना है, इनको प्लस से रिप्रेज़ेंट कर देना है। ठीक है? जस्ट लाइक बी और ए है, 2 इनकमिंग ट्रांज़िशन जो कि स्टेट 1 से निकल रही हैं, हम क्या कर देंगे, बी प्लस, ठीक है, डबल ए से रिप्रेज़ेंट कर देंगे। ठीक है? इसी तरह स्टेप 4 था कि हमने क्या करना है, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस में 3 स्टेट्स हैं, तो हमने क्या करना है, मिड वाली स्टेट को हम रिमूव करेंगे और इनिशियल को फाइनल से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे, ठीक है? वहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशंस करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास स्टेप 1 और 2 परफ़ॉर्म किया गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो इनिशियल स्टेट थी, 2 इनिशियल स्टेट थी, हमने न्यू इनिशियल स्टेट बनाई और उनको लैम्ब्डा से रिप्रेज़ेंट कर दिया। इसी तरह हमारे पास 2 फाइनल स्टेट थी, हमने न्यू फाइनल स्टेट बनाए और इनको लैम्ब्डा से रिप्रेज़ेंट कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वहीं ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, 2 इनकमिंग ट्रांज़िशंस थी। हमने क्या किया, एक ट्रांज़िशन से रिप्रेज़ेंट किया और हमने इनको प्लस कर दिया। देखें, 1 से हमारे पास 2 ट्रांज़िशन निकल रही हैं, एक डी और एक ए डबल ए के लिए। इसी तरह 2 में से भी यही सिंगल ए और डबल बी। तो हमने क्या किया, एक ट्रांज़िशन बनाई और इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब हमने क्या करना है, इनिशियल को फाइनल से कनेक्ट करना है और हम मिड वाली ट्रांजिशंस को रिमूव कर देंगे। और जब मिड वाली ट्रांजिशंस को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो कॉन्कैटिनेट हो जाएँगी। लूप का ख़ास ख़्याल रखना है, लूप जहाँ पे होगी वहाँ पे आपने क्या करना है, स्टैटिक लाज़मी लगाना है। अब जैसा कि मैं इन स्टेट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ और इस इनिशियल को फाइनल से कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या होगा, लैम्ब्डा, ठीक है? फिर ये कॉन्कैटिनेट होगा बी प्लस डबल ए, ठीक है? और फिर यहाँ पे देखें, लूप चल रही है बी स्टैटिक, ठीक है? और देन हमारे पास लैम्ब्डा एज़ इट इज़ आ गया। इसी तरह यहाँ से लैम्ब्डा कॉन्कैटिनेट होगा ए प्लस डबल बी से और इसी तरह यहाँ पे ए स्टैटिक की लूप चल रही है और क्या आएगा, लैम्ब्डा। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 दोबारा इनकमिंग ट्रांज़िशंस हैं। हम इनको रिमूव करेंगे, एक न्यू ट्रांज़िशन लेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे और लैम्ब्डा को हम रिमूव कर देंगे, वो लिखें या नहीं ना लिखें एक ही बात है। यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये इस तरह है, हमने लैम्ब्डा को रिमूव कर दिया और देन 2 इनकमिंग ट्रांज़िशन निकल रही हैं। हमने एक ट्रांज़िशन से रिप्रेज़ेंट कर दिया, ठीक है? और 2 इनकमिंग है, तो हमने कहा था यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्लस होगा।
हमने क्या कर दिया, इनको प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन आ चुकी है। एक और एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग टीजी एक्सेप्टिंग इवन इवन लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक ट्रांजिशन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, इवन इवन लैंग्वेज। ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करनी है। ये चीज आप लोगों को दी होगी। अब यहाँ पे देखिए, इवन इवन का मतलब ये हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास एफए में, ठीक है, यहाँ पे देखें, अब इनिशियल और फाइनल एक चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इनिशियल और फाइनल एक ही स्टेट है, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू क्या करेंगे, इनिशियल लेंगे। ठीक है, और ये क्या होगी, नॉन इनिशियल बन जाएगी। इसी तरह एक न्यू फाइनल स्टेट लेंगे, ठीक है, जिसको को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे लैम्डा से हम क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये नॉन इनिशियल और फाइनल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक न्यू इनिशियल बना दी। ठीक है, स्टेट का नाम दे दिया, और इसी तरह हमने फाइनल एक न्यू बना ली और इनको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हो चुका है। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना है कि मिड वाली जो आपने पहले लूप को सॉल्व करना है। अगर लूप दी गई हो, ठीक है, ये देखें आपके पास 1 से यहाँ पे आप 2 पे जा रहे हैं, 2 से फिर वापस 1 पे आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इस 2 को खत्म करना है, इस 2 स्टेट को क्या करना है, रिमूव करना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास ज़ाहिर सी बात है, जब खत्म करेंगे तो आपके पास कनकैटिनेशन होगी। यहाँ पे लूप चल रही है, यहाँ पे आप लोगों के पास स्टैटिक आ जाएगा, और इसी तरह ये कनकैटिनेट होगा इससे। ठीक है, यहाँ पे देखें, ए बी पी ए एज इट इज आ गया, फिर यहाँ पे इससे कनकैटिनेशन होगी। हमने पढ़ा था कि जब स्टेट्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, और देन जो है हम कनकैटिनेट करेंगे। अब यहाँ पे डबल ए प्लस डबल बी की जो है स्टैटिक है, ठीक है, लूप चल रही है, हमने स्टैटिक लगा दिया, फिर इसको कनकैटिनेट कर दिया ए बी और बी ए से। अब हमारे पास जो है यहाँ पे देखें, 1 पे 2 इनकमिंग ट्रांजिशंस हैं। अब 2 इनकमिंग ट्रांजिशंस को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 इनकमिंग ट्रांजिशंस हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, इनको सम कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि 1 को रिमूव करना है। ठीक है, अब 1 को जब रिमूव करेंगे, ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, कनकैटिनेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लिया, ठीक है, लैम्डा डबल ए प्लस, ठीक है, बी, और यहाँ पे लूप चल रही है, लूप चल रही है, तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कोलेयर आएगा, स्टैटिक आएगा। हमने क्या कर दिया, इसको 1 को रिमूव किया और हमने सबको कनकैटिनेट कर दिया, और ये होल का लूप हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, स्टैटिक लगा लिया। अब उसके बाद लैम्डा लिखें ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, ये फाइनल आप लोगों के पास रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हो चुकी है। अब है क्लीन थ्योरम पार्ट 3। पार्ट 2 तो कम कर लिया कि अगर हम टीजी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं। क्लीन थ्योरम पार्ट क्लीन थ्योरम के 4 पार्ट थे। पार्ट 1 में हमने ये देखा था, कोई भी लैंग्वेज है, अगर उससे हम एफए जनरेट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उस लैंग्वेज से हम लोग टीजी भी जनरेट कर सकते हैं। पार्ट 2 ये था कि अगर हम टीजी जनरेट कर सकते हैं, टीजी कोई भी लैंग्वेज है उसे टीजी जनरेट कर सकते हैं, तो उससे रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था टीजी इज मोर क्लोजर टू द रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके 4 पार्ट थे। 1 स्टेप ये था कि अगर हमारे पास 2 इनकमिंग, ठीक है, अगर हमारे पास 2 इनिशियल स्टेट है, तो हम एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाते थे और उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते थे। इसी तरह स्टेप 2 में था, अगर 2 इनिशियल स्टेट हैं या 2 से ज्यादा है, तो हम एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाते थे और उससे हम क्या करते थे, सॉरी, 2 फाइनल स्टेट होती थी, और हाँ, अगर 2 या 2 से ज्यादा फाइनल स्टेट हैं, तो हम एक न्यू फाइनल स्टेट बनाते थे, और उस न्यू फाइनल स्टेट से हम लोग क्या कर देते थे, लैम्डा के थ्रू हम, ठीक है, रिप्रेजेंट कर देते थे। स्टेप 3 ये था कि हम क्या करते थे, अगर 2 इनकमिंग ट्रांजिशंस हैं, तो हम सम से रिप्रेजेंट करते थे, और अगर एक स्टेट में, स्टेप 4 में ये था कि अगर आप लोगों के पास 3 स्टेट्स हैं,
तो हम मिड वाली स्टेट्स को रिमूव करते हैं, तो देन हम क्या करते थे, कनकैटिनेशंस करते थे। अब क्लीन थ्योरम पार्ट 3 है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज दी हुई है और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक R1 है और एक R2 है और आप लोग कहा जाता है कि आपने क्या करना है, 2 FA जनरेट करने हैं और देन आपको कहा जाता है इनका यूनियन कैलकुलेट करना है, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, क्लीन थ्योरम पार्ट 3 में होगा कि आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी होगी, उसका साथ FA दिया होगा। एक दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई होगी, उसका FA दिया होगा। अगर FA ना भी दे और आपको कहे कि R1 है और R2 है और आपने क्या करना है, इनका यूनियन कैलकुलेट करना है या कनकैटिनेशन कैलकुलेट करना है या फिर आपने क्लियर लेना है, तो वो कैसे होगा? ठीक है, वही बात बता रहा है, इफ द लैंग्वेज कैन एक्सप्रेस बाय RE, कोई भी लैंग्वेज है जो कि एक्सप्रेस कर रही है RE, देन देयर एग्जिस्ट एन FA। ठीक है, RE अगर एक्सप्रेस कर रही है तो उससे हम FA बना सकते हैं, ठीक है, जो कि उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होगा। एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग, हम एडिशंस कर सकते हैं जिसको हम यूनियन कह सकते हैं, ठीक है, और उसका कनकैटिनेट जो है फाइंड कर सकते हैं और कोलेयर फाइंड कर सकते हैं ऑन द लेटर ऑफ द अल्फाबेट एंड नल स्ट्रिंग। So while building the RE, sometime the corresponding FA may be built easily as shown in the following example. ये वैसे एग्जांपल दे रहा है आप लोगों को। कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइन ओवर अल्फाबेट, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली बी, then the then this language may accept by the following FA। ठीक है, कहता है कि एक आप लोगों को अल्फाबेट दिया हुआ है जिसमें ओनली बी ही एक्सेप्ट होता है, उसके अलावा कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था कि आपने इनिशियल स्टेट बनानी है और उससे क्या करना है, बी को आपने एक्सेप्ट करवा लेना है। उसके अलावा आपने एक डेड स्टेट ले लेनी है, ठीक है, उसके अलावा जो भी ट्रांजिशंस होंगी, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, उस डेड स्टेट की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कि बी आपने रीड किया, फाइनल पे चले गए। अब उसके बाद एक डेड ले ली। हमने ये भी देखा था कि हमने देखा था जब आप एफए बनाते हैं तो एफए से 2 ट्रांज़िशंस का होना लाज़मी है। ठीक है? पहले आप मेन इनपुट को जो है रीड करते हुए फाइनल स्टेट पे जाते हैं। उसके बाद आप क्लियर को देखते थे और देन आप ये देखते थे कि हर स्टेट से 2 ट्रांज़िशंस कंप्लीट हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। अगर नहीं होती थी देन आप लोग क्या करते थे, ठीक है? 2-2 ट्रांज़िशंस को कंप्लीट करते थे। यहाँ से देखें, अब हम बी को रीड करते हुए फाइनल पे चले गए। अब यहाँ पे बी आ रहा है तो यहाँ जा रहे हैं। अब इस स्टेट से अगर ए आ जाता है तो हम डेड स्टेट पे जा रहे हैं। इसी तरह अगर फाइनल स्टेट पे ए आता है या बी आता है, हम कहाँ जा रहे हैं? डेड स्टेट पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे पास क्या है, 2 ट्रांज़िशंस कंप्लीट हो चुकी हैं और इसकी भी 2 ट्रांज़िशंस कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर ए भी आता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप डेड स्टेट पे ही रहेंगे और इस स्टेट की भी 2 ट्रांज़िशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइन ओवर लैम्ब्डा ए बी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली लैम्ब्डा, कि सिर्फ लैम्ब्डा ही एक्सेप्ट हो। देन द लैंग्वेज में एक्सप्रेस बी ठीक है, देन दिस लैंग्वेज में बी एक्सेप्ट बाय द फॉलोइंग एफए। हमने देखा था कि जब अगर आप एफए को डेवलप कर रहे हैं और अगर आप लोगों के पास लैम्ब्डा आता है तो आप क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल एक ही स्टेट बना लेते हैं। अब इनिशियल है या फाइनल है, आप यहीं पे रहेंगे। उसके अलावा अगर ए बी आता है, ठीक है, देन आप लोग डेड स्टेट पे चले जाएँगे और फिर जितने मर्ज़ी ए बी हैं, आप डेड स्टेट पे ही रहेंगे क्योंकि उसकी कंडीशन यही थी कि सिर्फ़ नल ही एक्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए आपने क्या कर लिया, इनिशियल को फाइनल बना लिया। जबकि टीजी और जेटीजी में आप लोग क्या करते हैं, टीजी में आप लोग नल स्टेट को रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं, जबकि एफए में क्या होता है कि आप इनिशियल को ही फाइनल बनाते हैं। अब क्लीन थ्योरम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस कर रहा है। वही बात, if R1 and R2 are regular expression, then their sum concatenation and collier are also regular expression। हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आप लोगों के पास R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है, R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन हम उनका सम कैलकुलेट करें। सम का मतलब है आप यूनियन कैलकुलेट करें या उनका कंकैटिनेशन लें या कोलेयर लें, तब भी वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही होंगे। So an FA can be built for any regular expression, ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं, इन रेगुलर एक्सप्रेशंस का FA भी डेवलप कर सकते हैं। If the method can be developed for building the FA corresponding to the sum, concatenation and closure of the regular expression along with their FA, ठीक है,
कि हम क्या करते हैं, R1 R2 दिया हुआ है, आपको कहा जाता है आपने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है? और देन हम एफए भी डेवलप कर सकते हैं यूनियन का, कॉन्कैटिनेशन का और कोलेयर का। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। दीज थ्री मेथड आर एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग डिस्कशन। अब इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है मेथड वन, जिसमें हम यूनियन को फाइंड कर रहे हैं, मतलब एडिशंस कर रहे हैं, ठीक है? Using the FA corresponding to R1 and R2, and FA can be built corresponding to R1 plus R2, हम जो है FA बना सकते हैं R1 और R2 का, ठीक है? This method can be developed considering the following example। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को R1 दिया हुआ है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है, R2 और उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है, साथ FA दिया हुआ है। अब लाज़मी नहीं है कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ एफए भी दे। आपको जस्ट आर1 दे दे, आर2 दे दे, देन को आपको कहे कि आपने पहले एफए बनाना है और देन आपने क्या करना है, एक सम कैलकुलेट करना है और देन फाइनल आर एफए3 आपने डेवलप करना है, इनको फॉलो करते हुए। यहाँ पे कह रहा है कि आपने जस्ट बी को एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है? मतलब पहले जो मर्ज़ी हो, बाद में बी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, आपने इनिशियल से चले और बी को आपने फाइनल एक्सेप्ट करवा दिया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आपने एफए बनाना है। उसके बाद हमने देखा था कि एक स्टेट से आप जस्ट, ठीक है, एक ही ट्रांजिशन को मल्टीपल टाइम रीड नहीं कर सकते। आप यहाँ पे बी को रीड करते हुए फाइनल पे जा रहे हैं, इट्स मीन अगर यहाँ पे ए आता है तो आप इनिशियल पे रहेंगे, उसके बाद जितने मर्जी बी हैं आप फाइनल पे रहेंगे। अब फाइनल पे अगर ए आता है, क्योंकि आपका एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, एंड में बी होना चाहिए, ठीक है? बी आता है तो आप यहीं पे खड़े हैं, ए आता है तो आप इनिशियल पे चले गए, ठीक है? ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसी तरह आपके पास डबल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, आप पहले मेन ट्रांजिशंस को कंप्लीट करेंगे, आपके ए, फिर ए आ रहा है, आप फाइनल पे चले गए। उसके बाद आपने क्या करना है, कोलेयर्स को देखना है, ठीक है? ए को रीड करते हुए वाई पे जा रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोगों के पास बी आता है तो आप इनिशियल पे रहेंगे, ए आता है आप वाई पे जाएँगे, दोबारा ए आता है तो आप यहाँ पे जाएँगे, उसके बाद ए आता है या बी आता है, आप क्या कर रहे हैं, फाइनल पे ही खड़े हैं। अब यहाँ पे देखें, आपकी 2 ट्रांज़िशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, इसकी ये एक ट्रांज़िशन है। अगर ए आ रहा है तो यहाँ पे जा रहे हैं, बी आ रहा है तो दोबारा इनिशियल पे चले जाएँगे। इस तरह आपने क्या करना है, एफए को बनाना है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सम ऑफ 2 एफए, ये 2 एफए का आपने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। लेट एफए3 बी एन एफए करस्पॉन्डिंग टू R1 एंड R2। ठीक है, एफए3 जो है आप लोगों का किससे डेवलप हो रहा है, R1 और R2 से। देन द इनिशियल स्टेट ऑफ एफए3 मस्ट करस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेट ऑफ एफए1 एंड इनिशियल स्टेट ऑफ एफए2। अब आपने एफए बनाना है, एफए3 बनाना है, एफए1 भी दिया हुआ है, एफए2 भी दिया हुआ है। अब इनको आपने यूनियन फाइंड करना है और यूनियन फाइंड करके आपने एफए3 बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे, इनिशियल स्टेट ऑफ Fa3 must correspond to the initial state of Fa1 और Fa2। जो Fa1 की इनिशियल स्टेट होगी और जो Fa2 की इनिशियल स्टेट होगी, वही इनिशियल स्टेट Fa3 की भी होगी। ठीक है, दोबारा सुन लें। जो इनिशियल स्टेट Fa1 की है और जो Fa2 की इनिशियल स्टेट है, वही इनिशियल स्टेट आपके Fa3 की होगी। Since the language corresponding to R1 plus R2 is the union of corresponding language L1 and L2 consisted of string belong to L1 or L2 or both. Therefore, final state of Fa3 must correspond to the final state of Fa1 or Fa2 or both. ठीक है, सेकंड क्या है कि जो फाइनल स्टेट होगी Fa3 की, वो या तो Fa1 की होगी या Fa2 की होगी या दोनों की होगी। अब ये कैसे होगा, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे FA3 की जो स्टेट्स होंगी, उनको हम अल्फ़ाबेट Z1, Z2, Z3 अप सो ऑन इससे रिप्रेज़ेंट करेंगे। इनिशियल जो आपके पास होगी, उसको Z1 से रिप्रेज़ेंट करेंगे और अप सो ऑन वैसे चलते जाएँगे। ठीक है? तो वही बात बता रहा है, सिंस इन जनरल FA3 विल बी different from both Fa1 and Fa2. So the label of these states of Fa3 may be supposed to be Z1, Z2, Z3, up so on, where Z1 is supposed to be initial state,
सिंस Z1 correspond to the state X1 or Y1, ठीक है. So there will be two transitions separately for each letter. Read at Z1, it will give two possibilities of states, either Z1 or different from Z1. This process may be expressed in the following transition table for all possible states of Z3. ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल को देखते हैं. अब ये FA1 था और ये FA2 है जो कि हमें दिया हुआ है. ना भी दिया हुआ हो, आपको R1 और R2 दिया होगा, आपने ये FA1 और FA2 बनाना होगा. अब इनसे हमने FA3 बनाना है, तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे. अभी हमने देखा था कि जो FA3 की जो स्टेट्स होंगी उनको हम Z1 Z2 से रिप्रेजेंट करेंगे, Z3 अप सो ऑन. Z1 एक इनिशियल स्टेट होगी और हमने ये भी पढ़ा था कि जो FA3 की जो इनिशियल होगी वो FA1 और FA2 की इनिशियल स्टेट वहीं हमारे FA3 की क्या होगी, इनिशियल स्टेट होगी. यहाँ पे देखें, इनिशियल Z1 आपने इनिशियल स्टेट के सिंबल से रिप्रेजेंट कर लिया. अब यहाँ पे इस इक्वल को यूज करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे देखें X1 कॉमा Y1. X1 भी क्या है, इनिशियल स्टेट है FA1 की, और Y1 भी क्या है, इनिशियल स्टेट है किसकी, FA2 की. अब आपने ए और बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया. अब आपने इसको रीड कैसे करना है. आप पहले X1 को पिक करेंगे कि आप X1 से अगर अल्फाबेट ए को रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं. X1 से ए को रीड कर रहे हैं, दोबारा कहाँ आ रहे हैं, आप X1 पे आ रहे हैं. आपने वहीं एज इट इज X1 लिख दिया. अब किसकी बारी है, Y1 की. अब इसको पिक करेंगे. Y1 से ए को रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं, Y1 से ए को रीड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, आप Y2 पे जा रहे हैं. तो आपने क्या कर दिया, कॉमा Y2 लिख दिया और इस स्टेट को Z2 से रिप्रेजेंट कर दिया. इसी तरह अब दोबारा X1 को पिक करते हैं और B को रीड करते हैं. X1 से B को रीड करते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, X2 पे जा रहे हैं जो कि फाइनल स्टेट है. यहाँ पे आपको फाइनल स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. आप ओल्ड स्टेट में फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. X1 से B को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, X2 पे जा रहे हैं, ठीक है. आपने लिख दिया. फिर Y1 को पिक किया. Y1 से B को रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं, Y1 पे आ रहे हैं. इसको रिप्रेजेंट कर दिया इक्वल टू Z3, ठीक है. जब ओल्ड स्टेट होंगी तो आप Z1 Z2 और Z3 जो भी होंगी आप पहले लिखेंगे और इनको बाद में लिखेंगे, ठीक है. यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले जो आप लोगों के पास जो है स्टेट्स हैं वो लिखनी है और देन आपने क्या करना है, लेबल देना है, ठीक है. Z1 Z2 Z3 अप सो ऑन. अब ये हो गया. अब आपने वन बाय वन पिक करना है, जो न्यू जनरेट होता जाएगा. अब आपने क्या करना है, Z2 को उठाना है. अब यहाँ पे देखें X1 और Y2 कोई भी फाइनल नहीं है, आपने वैसे ही लिख दिया Z2 X1 Y2. अब पहले इसको पिक करें. X1 से A को रीड करते हैं, X1 से A को रीड करते हैं, X1 पे आ रहे हैं. अब इसकी बारी है. Y2 से B को रीड कर A को रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं, Y2 से, ये रहा Y2, ठीक है. Y2 से A को रीड करते हैं, Y3 पे जा रहे हैं जो कि फाइनल है, ठीक है. Y2 से A को रीड किया, Y3 पे आ गया, आपने लिख लिया. अब इक्वल टू 4 कर दिया आपने. X1 से B को रीड करते हैं आप. X1 से, अब B की बारी है. X1 से B को रीड करते हैं, X1 से B को रीड करते हैं, X2 पे जाते हैं जो कि फाइनल है. अब Y2 से B को रीड करते हैं, Y2 से B को रीड करते हैं, दोबारा Y1 पे जा रहे हैं. आपने Y1 लिख दिया इज इक्वल टू Z3 कर दिया क्योंकि Z3 ऑलरेडी आ चुका था. और जो रिपीट हो रही हूँ, ठीक है, स्टेट्स आपने एज इट इज वही लिखनी है, ठीक है. आप न्यू जो है लेबल आप नहीं देंगे. यहाँ पे देखें X2 Y1 था, आपने क्या कर लिया, Z3 से रिप्रेजेंट कर लिया. अब Z2 हो चुका, अब Z3 की बारी है. Z3 में क्या था, X2 Y1 था, आपने इसको तरतीब से उठाना है. Z2 Y1. अब देखिए X2 हमारे पास क्या था, फाइनल है, Y1 फाइनल नहीं है. हमने पढ़ा था कि कोई एक फाइनल होगा तो हमारा क्या होगा, फाइनल होगा, या बोथ भी हो सकती है. हमने यहाँ पे क्या कर लिया, Z3 को हमने प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जो कि फाइनल सिंबल है, फाइनल आप कह लें कि स्टेट है, इक्वल टू X2 Y1. X2 से A को रीड करेंगे, X2 से A को रीड किया, X2 से A को रीड किया, X1 पे चले गए. Y1 से A को रीड किया, Y2 पे चले गए, ठीक है. आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया Z2 से. Z2 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था, यही वैल्यूज आपने सेम एज इट इज वहीं लिखनी है, रिपीट करनी है, ठीक है.
अब X2 से B को रीड करते हैं, X2 से B को रीड करते हैं, X2 पे आ रहे हैं, Y1 से B को रीड करते हैं, दोबारा Y1 पे आ रहे हैं, Y1 से B को रीड करते हैं, दोबारा Y1 पे आ रहे हैं। आपने दोबारा क्या कर दिया, सेम आ गया, आपने दोबारा Z3 वहीं रिप्रेजेंट कर दिया जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था। अब Z3 के बाद Z4 की बारी है। Z4 में क्या था हमारे पास, Z4 X1 Y3 था, X1 Y3, Y3 क्या है फाइनल, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज कर लिया। X1 से A को रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं, दोबारा A पे आते हैं, आपने वहीं लिख लिया। Y3 से A को रीड करते हैं, दोबारा कहाँ जाते हैं आप लोग, ठीक है, Y3 से A को रीड करते हैं, दोबारा आप Y3 पे आ रहे हैं तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये ऑलरेडी आ चुका था X1 और Y3, ठीक है, वही है, तो आपने दोबारा इसको Z4 से रिप्रेजेंट कर दिया। X1 से B को रीड करते हैं, X1 से B को रीड करते हैं, X2 पे जाते हैं, ठीक है। Y3 से B को रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं, Y3 पे जाते हैं, आपने इसको Z3 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, Z5 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद है आपके पास Z5, Z5 में देखिए X2 और Y3 है, X2 भी फाइनल है और Y3 भी फाइनल है, तो हमने पढ़ा था कि बोथ फाइनल भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ भी फाइनल सिंबल यूज कर लिया। X2 से A को रीड करते हैं, X1 पे जा रहे हैं, X2 से A को रीड करते हैं X1 पे, फिर इसकी बारी है Y3 की, Y3 से A को रीड करते हैं, दोबारा आप कहाँ जा रहे हैं, Y3 पे जा रहे हैं। ये दोबारा रिपीट हो चुका है, आपने सेम Z4 से रिप्रेजेंट कर लिया। X2 से B को रीड करते हैं, दोबारा X2 पे जाते हैं, Y3 से B को रीड करते हैं, Y3 पे आते हैं, सेम वहीं आ रहा है, आपने Z5 से रिप्रेजेंट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इन स्टेट्स को आपने अब FA3 डेवलप करना है, अब ट्रांजिशन टेबल बन चुका है। आपने Z1 इनिशियल स्टेट थी, यहाँ पे देखें हमने रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद Z2 हमारे पास था, वो इनिशियल नहीं थी, ठीक है। उसके बाद Z3 फाइनल थी, 4 भी फाइनल है, 5 भी फाइनल है। Z3 फाइनल है, Z4 भी फाइनल है, Z5 भी फाइनल है। अब ये कैसे बनाना है? अब यहाँ पे देखेंगे Z1 इसको पिक करेंगे, Z1 से A को रीड कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? Z2 पे जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें, Z1 से A को रीड किया, कहाँ चले गए? Z2 पे चले गए, ठीक है? दोबारा देखें, Z1 से B को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? Z3 पे जा रहे हैं, ठीक है? Z1 से B को रीड कर रहे हैं, Z3 पे जा रहे हैं, जो कि फाइनल है। इसी तरह Z2 से A को रीड करेंगे, Z4 पे जाएँगे, Z2 से A को रीड करेंगे, Z4 पे जा रहे हैं, Z2 से B को रीड कर रहे हैं, Z3 पे जा रहे हैं, Z2 से B को रीड कर रहे हैं, Z3 पे जा रहे हैं, ठीक है? Z3 से A को रीड कर रहे हैं, Z2 पे जा रहे हैं, Z3 से A को रीड कर रहे हैं, Z3 पे 2 पे जा रहे हैं, Z3 से B को रीड कर रहे हैं, Z3 पे ही हैं, ठीक है? Z3 से B को रीड कर रहे हैं, Z3 पे हैं। इसी तरह आपने क्या किया, Z4 से A को रीड करते हैं, Z4 पे चले गए, Z4 से A को रीड किया, Z4 पे चले गए, ठीक है? Z4 से B को रीड किया, Z5 पे चले गए, Z4 से B को रीड किया, Z5 पे चले गए, ठीक है? उसी तरह आपने Z5 से A को रीड किया, Z4 पे चले गए, Z5 से A को रीड किया, Z4 पे चले गए, Z5 से B को रीड किया, Z5 पे ही रहे। अब आपके पास ये FA डेवलप हो चुका है, ठीक है? FA3 जो कि R1 प्लस R2 को हमने सम किया और देन इनके थ्रू हमने क्या कर लिया, FA3 बना लिया, ठीक है? दोबारा देख लें, FA क्लीन थ्योरम पार्ट 3 में क्या है कि हमारे पास अगर आप लोगों के पास R1 दिया हो, R2 दिया हुआ हो, साथ ही FA दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, आपने पहले वो बनाना है। देन आपको कहता है कि क्लीन थ्योरम पार्ट 3 में आपने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है? ये एक मेथड है, ठीक है? या कॉन्कैटिनेट फाइंड करना है या क्लोजर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम क्या कर रहे हैं, यूनियन को देख रहे हैं कि आपने यूनियन को कैसे डेवलप करना है, ठीक है? कॉन्कैटिनेशन बाद में देखेंगे और क्लोजर को भी बाद में देखेंगे। अभी ये बता रहा है कि अगर आपने FA3 बनाना है तो FA3 की जो इनिशियल होगी वो FA1 और FA2 की इनिशियल स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसी तरह FA3 की जो फाइनल स्टेट होगी वो FA1 की या FA2 की या दोनों की फाइनल स्टेट हो सकती है। कोई एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। हमने क्या किया, वहीं Z1 से रिप्रेजेंट किया, FA3 की जो स्टेट्स होंगी उनको Z1 से Z2, Z3 अप सो ऑन, Z1 क्या होगा, इनिशियल स्टेट होगा।
ठीक है? हमने क्या किया Z1 इनिशियल स्टेट का सैंपल पुट कर लिया। हमने क्या किया था, पढ़ा था कि इनिशियल स्टेट ऑफ FA1 और FA2 की जो इनिशियल होगी वो FA3 की इनिशियल होगी। हमने X1 और X Y1 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि पहले X1 को पिक करेंगे, X1 से A को रीड कर रहे हैं तो वापस कहाँ जा रहे हैं? X1 पे जा रहे हैं। Y1 से A को रीड कर रहे हैं, दोबारा हम कहाँ जा रहे हैं? Y2 पे जा रहे हैं। हमने लिख लिया इसको, हमने इक्वल कर दिया Z2 से। इसी तरह हमने X1 से को पिक किया, दोबारा B को रीड कर रहे हैं। B को रीड करते हुए हम कहाँ चले गए? X2 पे चले गए, जो कि फाइनल स्टेट है। Y1 को फिर पिक किया, Y1 से B को रीड किया, Y1 ये रहा, Y1 से B को रीड किया, वापस Y1 पे आ रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू Z3 कर दिया। इसी तरह Z2, अब तरतीब से चलना है। Z1 हमने सॉल्व कर लिया, अब Z2 को यहाँ पे ले आएँगे, उसकी जो स्टेट्स हैं हम यहाँ पे लेके आएँगे। X1 से A को रीड करते हैं, X1 पे आ रहे हैं, Y2 से A को रीड कर रहे हैं, Y3 पे आ रहे हैं, हमने इसको रिप्रेज़ेंट कर दिया Y3 पे, Y4 सॉरी Z4। X1 से B को रीड कर रहे हैं, X2 पे जा रहे हैं, Y2 से B को रीड कर रहे हैं, Y1 पे आ रहे हैं, हमने इसको इक्वल कर दिया Z3 के, जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है? अगर आपके पास सेम आ रहा हो तो आपने क्या करना है, उसी स्टेट से ही रिप्रेज़ेंट करेंगे, न्यू स्टेट का नाम नहीं देंगे। फिर Z3, ठीक है? Z3 आ गया, 2 को हमने सॉल्व कर लिया। Z3 में क्या थे? X2 और Y1 है। यहाँ पे X2 फाइनल स्टेट है। हमने कहा था कि फाइनल स्टेट FA3 की क्या होगी? FA1 की भी हो सकती है, FA2 की भी हो सकती है या दोनों की भी हो सकती है। फिर आपने X2 से A को रीड किया, X1 पे चले गए। Y1 स्टेट से A को रीड किया, Y2 पे चले गए। दोबारा वहीं आ रहा है, आपने Z2 था, आपने क्या कर लिया? Z2 लेवल से आपने रिप्रेज़ेंट कर दिया। X2 से B को रीड कर रहे हैं, दोबारा X2 पे जा रहे हैं, Y1 से B को रीड कर रहे हैं, Y1 पे आ रहे हैं, इसको लेबल Z3 से रिप्रेज़ेंट कर दिया। इसी तरह अब Z4 की बारी है, ये भी फाइनल था, इसमें X1 और Y3 है। Y3 हमारा फाइनल स्टेट थी, हमने इसको रिप्रेज़ेंट कर दिया और देन इन्हीं को फ़ॉलो करते हुए हमने क्या कर लिया, अपना जो है FA जनरेट कर लिया, FA3 डेवलप कर लिया, ठीक है? Z1 से हम A को रीड कर रहे हैं, Z2 पे जा रहे हैं, Z1 से B को रीड कर रहे हैं, Z3 पे जा रहे हैं, ठीक है? ये देखिए Z1 से A को रीड कर रहे हैं Z2 पे, Z1 से B को रीड कर रहे हैं Z3 पे, ठीक है? इसी तरह Z2 से A को रीड कर रहे हैं Z4, ठीक है? Z2 से A को रीड कर रहे हैं Z4 और Z2 से B को रीड कर रहे हैं Z3 पे जा रहे हैं, ठीक है? अब सो इस तरह आपने क्या करना है, इनको कंप्लीट कर लेना है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है? फिर भी कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।